हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब बिल्कुल अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं आज की वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम स्कूल लेवल से स्टार्ट कर देते हैं। ये यूनिवर्सिटीज पे होता है, मेजरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन जरूर हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं, वेदर वो बैंकिंग का है, टीचिंग का है या किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। ठीक है, तो जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं वो है वॉइस, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर मैं बात करूं वॉइस की, तो जनरली लोग कहते हैं कि वॉइस का मतलब आवाज होता है, लेकिन यहाँ वॉइस का मतलब आवाज नहीं है। यहाँ इसका मतलब है वाच्य। ये हमें बताता है कि जो काम हुआ है, यानी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या है, सब्जेक्ट ने की है। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट मेजर है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव दो होते हैं ये, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस दो तरह की होती है, एक्टिव जहां पर सब्जेक्ट एक्टिव होगा, पैसिव जहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा। ठीक है, जहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक्टिव एंड पैसिव दो वॉइस होती है। बेसिकली हर काम को करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे? तीसरा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैंने कुछ भी काम किया है तो मैं उसको दो तरह से बोल सकती हूँ, कोई तीसरा तरीका तो है ही नहीं। मैंने खाना बनाया, मेरे द्वारा खाना बनाया गया। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के द्वारा खेला गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से किसी भी काम के होने को मैं सिर्फ दो तरह से बता सकती हूँ, तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होती है मेरी जहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है, यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में कृतवाच्य, और पैसिव होता है मेरा कर्मवाच्य। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में? एक्टिव में जो डूअर है यानी सब्जेक्ट है वो मेजर होता है। ठीक है, पैसिव में जो मेरा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी वो रिसीवर बन जाता है। जैसे कि आई एम ईटिंग मैंगो, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम ये इज बीइंग क्यों आया है, तो इसके बारे में हम अभी वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं एक्टिव को पैसिव बनाने में और किस तरह से हम चेंजेस करते हैं, क्या क्या हमें माइंड में रखना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत इजीली ये समझ आ गया है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का आवाज से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध क्रिया से ही है। ये फॉर्म ऑफ वर्ब से ही काम करता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में ही बात करते हैं हम। एक में हम ये कहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट ने काम किया, दूसरा हम कहते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा ये काम किया गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पढ़ा रही हूं, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या क्या चेंजेस होते हैं एक सेंटेंस में जब भी हम उसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से ये चेंजेस होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स बिगिन इट। तो जब भी हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं। प्लीज इनका नोट्स बना लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला रूल आपको याद रखना है कि हमारा सब्जेक्ट है जो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। सेकंड, ऑब्जेक्ट जो है, यानी ये जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे खुद की हिंट के लिए लिख लीजिएगा, इज फॉलोड बाय, बाय के साथ फॉलोड होता है। ठीक है, वी ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे, कोई भी टेंस हो, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं,
देन हमारे टेंसेस चेंज होते हैं। ठीक है, ये पांचों चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप एक्टिव टू पैसिव करेंगे, और आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर जो नया ऑब्जेक्ट है उसके साथ बाय लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा, और प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं और टेंसेस चेंज हो जाते हैं। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, एक्टिव टू पैसिव सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब्स की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वहां पे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स का भी वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां देख सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और बिल्कुल सही है, जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगी, वर्ब नहीं होगी, ऑब्जेक्ट नहीं होगी, तो मैं कैसे चेंज करूंगी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में? तो ये 6 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं कि जब भी हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अभी एग्जांपल करेंगे हम। फिर हमारा जो नया ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्या होगा? बाय लगेगा। हमारे साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद हमारे प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं, टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं, वो हम स्टेप वाइज करेंगे कि कैसे चेंज होता है। और एक्टिव टू पैसिव हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही होता है, या पैसिव टू एक्टिव भी ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही होता है, बिकॉज जब तक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें नहीं होंगी तो चेंज पॉसिबल नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले कन्वर्जन के, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। टेंसेस के चेंज में आपको इसके बाद बताऊंगी, पर हम 1 से 2 एग्जांपल्स देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सा टेंस कहाँ चेंज होता है। मैं आपको पूरा टेबल बनाकर दिखाऊंगी और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और 2 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करने के लिए हम यहाँ पर अपने रूल्स लिख लेते हैं पहले, क्योंकि जब तक हम एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे तो हमें एक बार तो रूल्स को माइंड में बिठाना पड़ेगा। तो पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था? सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, सेकेंड रूल मैंने आपको क्या बताया था? ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? बाय। ठीक है, मतलब बाय पहले आता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, टेंस चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज होते हैं। बस ये 5 चीज हमें याद रखनी है जब भी हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, ही कुक्स द फूड। ठीक है, और एक चीज और हमें चेक करनी थी कि ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ही कुक्स द फूड। ठीक है, अब मैंने चेक किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, ट्रांजिटिव है, चेंज हो सकता है। हिंदी में ट्रांसलेट करें हम, वह खाना बनाता है। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूंगी? मैंने 2 ही तरीके बताए थे आपको, तो ये क्या बन जाएगा हिंदी में? खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। यही होगा ना हिंदी? इसके अलावा मुझे तो लगता नहीं इसकी हिंदी सेंस कुछ और हो सकती है। ही कुक्स द फूड को अगर मैं वह खाना बनाता है के अलावा किसी और तरीके से बोलती हूँ। अब चलते हैं स्टेप वाइज। हो गया, पहला तो मेरी कंडीशन आ गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब चेंजेस होंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, यानी सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, द फूड। ठीक है, और ये ही क्या होगा? प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, हिम। हो गया, तो मेरी ये कंडीशन तो हो गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, बिकॉज हम ही को तो हिम ही बनाएंगे प्रोनाउन चेंज में, है ना? वह खाना बनाता है, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है, तो उसके द्वारा के लिए हम हिम को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा बाय, क्योंकि हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट के साथ बाय लगेगा।
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब टेंस चेंज होता है, ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो द फूड इज कुक्ड बाय हिम, हो गया मेरा एक्टिव टू पैसिव चेंज। ही कुक्स द फूड इज कुक्ड बाय हिम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से टेंसेस को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। सक्षम ईट्स मैंगोज। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल है, तो अब चेंजेस होंगे, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये प्लूरल है। ठीक है, तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्लूरल है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट मैंगोज, है ना, और सब्जेक्ट बन जाएगा सक्षम, क्योंकि ये प्रोनाउन चेंज है ही नहीं, यहाँ पे नाउन है तो प्रोनाउन नाउन तो चेंज होगी नहीं, और ये बाय लग गया। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन, और मैंगोज है तो मैंगोज आर ईटन बाय सक्षम। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं हम। सक्षम आम खाता है, आम सक्षम के द्वारा खाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि एक्टिव टू पैसिव हम कैसे करते हैं कन्वर्ट। अब हम बिल्कुल स्लो स्पीड से, बिल्कुल स्लोली हम चलेंगे सेंटेंस वाइज। हमें पता है चार तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे, असर्टिव डिक्लेरेटिव जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इंपैरेटिव रिक्वेस्ट वाले या फिर कमांड ऑर्डर वाले, देन हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाले जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, है ना, जब भी हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। सेंटेंसेस को ज्यादा जानना है तो वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, आप वहां जाकर सेंटेंसेस की वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज सेंटेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या टेंस चेंज होता है, फिर प्रोनाउन चेंज, और फिर हम बात करेंगे सेंटेंस वाइज की कौन से टेंस में कैसे हम चेंजेस करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक को करने के लिए, समझने के लिए टेंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो आप हर जगह अटकेंगे। टेंसेस पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज उसे देखिए, जाके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, कहीं से भी पढ़कर अपने टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आपके टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ना तो आप नरेशन कर सकते हैं, ना ही एक्टिव पैसिव वॉइस कर सकते हैं, और हर टॉपिक में आप अटकेंगे, चाहे लिखने में, चाहे बोलने में, चाहे उसको पढ़ने में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले टेंस चेंज की, कि टेंस कैसे चेंज होते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है तो एक्टिव वॉइस तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ क्या याद करना है कि आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हो। अब हम बात करते हैं चेंजेस की। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट क्या होता है मेरा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होता है या डू और डज होता है, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा इज, एम, आर, जो भी अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर प्लूरल होगा या आई होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट क्या होता है मेरा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वॉज, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लीज इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऑब्वियसली मैं इसके बाद आपको ट्रिक जरूर दूंगी कि आप इजीली कैसे कर सकते हैं, पर इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिंपल फ्यूचर क्या होता है हमारा, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल शेल के साथ बी लग जाएगा और क्या बन जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कोई भी काम हो रहा है तो इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये क्या चेंज होगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस में क्या लग जाता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो वॉज वर रहेगा और वी आई जो है, वी आई प्लस आईएनजी जो बन जाएगा मेरा, बन जाएगा बीइंग और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें हैज हैव के साथ क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये बन जाएगा विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कभी भी कोई चेंज नहीं होता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी बी होता है और बीइंग भी होता है, बीन भी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि इन चारों का कभी भी कोई चेंज पॉसिबल है ही नहीं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, आएगा तो क्वेश्चन गलत होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बाकी चेंजेस ये हैं टेंस के, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके टेबल फॉर्म कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, अब मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपके माइंड में ये इजीली बैठ जाएंगे। सो टेंस की ट्रिक क्या हो सकती है, बहुत ही सिंपल है। इनडेफिनिट है तो इज, एम, आर, वॉज, वर और विल, शैल, इनके साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इनडेफिनिट है तो अगर प्रेजेंट है तो ये, पास्ट है तो ये और फ्यूचर है तो ये, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और परफेक्ट भी क्या लग जाएगा, हैज हैव हैड तो हमें रूल पता ही है, बीन लग जाएगा। तो ये तीन चीज आपको सिर्फ याद रखनी है और बहुत इजीली आप टेंस चेंज करके अपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस के चेंज की, कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस वाइज चलेंगे कि असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, इंपैरेटिव कैसे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस चेंज की। प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, आई चेंज होता है मी में, वी चेंज होता है अज में, यू रहता है यू, ही चेंजेस टू हिम, शी चेंजेस टू हर, इट चेंज होता है इट में ही और दे चेंज होता है देम में। और ये क्या होगा, इनके साथ बाय लग जाएगा जब भी प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोनाउन चेंज, फाइन। अब हमारे पास रूल्स हैं, टेंसेस के चेंज है, प्रोनाउन के चेंज है, मतलब हमारे पास एक रेसिपी भी है, इंग्रेडिएंट्स भी है, बस हमें कुक करना स्टार्ट करना है। तो अब हम एग्जांपल्स की हेल्प से उस कुकिंग को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। अब देख रहे होंगे मैं बिल्कुल स्लो बिल्कुल धीरे धीरे चल रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, आप कहीं भी ना अटके, आपको कोई भी कैसा कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आए आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर ले। तो शुरू करते हैं विद वेरी बेसिक सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं, या असर्टिव भी आप बोल सकते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस की, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस या ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट टेंस की, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये एग्जांपल है मेरा पास्ट इंडेफिनिट का, और ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इनके एग्जांपल से शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, वी अप्रिशिएट योर विजडम, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है।
तो ट्रांजिटिव वर्ब है, सेंटेंस में चेंजेस पॉसिबल है, हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, योर विजडम ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, इज एप्रिशिएटेड सिंपल प्रेजेंट है और सिंगुलर है तो इज एप्रिशिएटेड। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी सब्जेक्ट है। सो इज जो भी वर्ब है, इज एप्रिशिएटेड। ठीक है, बाय अस, वी बन गया अस, प्रोनाउन चेंज। ठीक है, तो वी एप्रिशिएट योर विजडम इज एप्रिशिएटेड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस, यू रोट अ लेटर। ठीक है, तुमने एक पत्र लिखा था। अ लेटर वॉज रिटन बाय यू, पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो अ लेटर, अब ये रोट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसमें चेंज होगी, वॉज वर्ब पढ़ा था ना हमने, तो वॉज में होगी बिकॉज ये सिंगुलर है। तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, यू रहता है, प्रोनाउन चेंज। आई विल हेल्प यू ऑलवेज, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। यू है ना, अब यू तो यू ही रहता है। विल, बी लग जाता है यहां पे, हमने पढ़ा था रूल में, हेल्प्ड बाय मी ऑलवेज। ठीक है, सो यू विल बी हेल्प बाय मी ऑलवेज। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं हमारे इंडेफिनिट टेंसेस को। अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, ये दोनों मेरे हैं कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और ये वाला एग्जाम्पल है मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी बी होता है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोफेसर इज डिलीवरिंग अ लेक्चर। ठीक है, प्रोफेसर के द्वारा, प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, डिलीवरिंग, सो अ लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द प्रोफेसर, लेक्चर प्रोफेसर के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, इज डिलीवरिंग मेरा किसमें चेंज हो गया, इज बीइंग डिलीवर्ड, इज एम आर जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, फिर बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब पास्ट देख लेते हैं। दे वर डेकोरेटिंग द पैलेस फॉर द ग्रैंड ओकेजन। ठीक है, द पैलेस वॉज बीइंग डेकोरेटेड, पास्ट है तो वॉज, पहले से सिंगुलर है, यहाँ पे वर था क्योंकि ये प्लूरल था सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या हो गया है, वहां चला गया है, तो अब नया सब्जेक्ट क्या है, ये है, तो जो नया सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वॉज बीइंग डेकोरेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम, दे चेंजेस टू देम, और फिर जो भी मेरा कंप्लीटिंग सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं, बीइंग लग जाता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज एम आर आएगी या वॉज वर आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं परफेक्ट के सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में। परफेक्ट क्या होते हैं सेंटेंस, हमें पता ही है, हमने टेंस किया हुआ है, तीन है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। चिल्ड्रन हैव कंप्लीटेड द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इनडेफिनेट होता है तो इज एम आर वॉज वर या फिर विल बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लग जाएगा सेंटेंसेस में, और परफेक्ट है तो बीन लग जाएगा। बस ये तीन चीज को आपको याद रखना है और आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, अब टास्क सिंगुलर हो गया, वहां पे चिल्ड्रन था प्लूरल था, पर यहाँ पे टास्क जो है मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हैज बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ऑफिसर हैड सस्पेंडेड द क्लर्क। अब ये क्या है, ये पास्ट है। ठीक है, तो पास्ट में तो सब्जेक्ट का कोई रोल ही नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल का हैड ही रहता है। द क्लर्क had been suspended by the officer. Fine. Next example, the shopkeepers will have closed their shops at 10 p.m. अब ये क्या है, future perfect, will have है ना, the shops will have
been closed by the shopkeepers at 10 p.m. तो आई होप आपको टेंस के अकॉर्डिंग ये सारे सेंटेंसेस क्लियर हैं कि किस तरह से हम चेंज करते हैं और किस तरह से हमने इनको चेंज किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिचुएशंस के जहां पर हमारा सब्जेक्ट गिवन नहीं होता या फिर हम कई बार सब्जेक्ट को ओमिट कर देते हैं, यानी नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है। वो कब होता है, अब उन सिचुएशंस की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट हु को आंसर करता है और ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम को। जैसे कि एग्जांपल है, माय मदर कुक्स द फूड, सो हु कुक्स द फूड, माय मदर। तो बहुत इजीली हमें पता चल गया ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब व्हाट माय मदर, हु कुक्स द फूड है ना, माय मदर कुक्स व्हाट, द फूड। ठीक है, तो जो व्हाट को आंसर करता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। बहुत क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जो हु को आंसर करता है, ऑब्जेक्ट जो व्हाट या हुम को आंसर करता है। माय मदर कुक्स द फूड, हु कुक्स द फूड, माय मदर, तो माय मदर सब्जेक्ट है। और माय मदर कुक्स व्हाट, क्या कुक कर रही है वो, खाना, तो खाना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कहीं भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, तो जस्ट अप्लाई दिस ट्रिक और आप इसको इजीली सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे हम डूअर को मेंशन नहीं करते या क्वेश्चन में डूअर को मेंशन नहीं किया होता। कौन सा डूअर बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। तो हमने जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो जो मेरा सब्जेक्ट है वहां पर उसका मेंशन जरूरी नहीं है, मतलब उसकी मुझे नीड ही नहीं पड़ी मेंशन करने की सेंटेंस में। क्या होता है वो, कब होता है, या तो वो डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पहली सिचुएशन। या दूसरी कि ऑब्वियस है, वो इंप्लाइड ही है कि वही है। ठीक है, तो हमें दो केसेस में बहुत बार होता है हम डूअर को नहीं मेंशन करते। डूअर मतलब जिसको हमने चेंज करके डूअर बनाया होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो हम उसे नहीं मेंशन करते क्योंकि या तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता या वो ऑब्वियस होता है, इंप्लाइड होता है। कुछ उसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। ठीक है, नो वन हेल्प्ड हिम इन दैट सिचुएशन, नाउ ही वॉज नॉट हेल्प्ड इन दैट सिचुएशन। ठीक है, हमने नो वन को मेंशन करना जरूरी नहीं समझा, किसी ने उसकी मदद नहीं की उस हालत में, उस हालत में उसकी मदद नहीं की गई। ठीक है, किसी ने भी नहीं की थी, उसको कोई मदद मिली नहीं थी, तो नो वन को मेंशन करना जरूरी ही नहीं था, बिकॉज इट्स अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट है ये। तो डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड द सर्जरी अ सक्सेस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि डॉक्टर्स ने सर्जरी को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया था। फाइन, द सर्जरी वॉज डिक्लेयर्ड अ सक्सेस, तो अब सर्जरी डिक्लेयर की गई सक्सेसफुल। ठीक है, तो हमें मेंशन करना जरूरी नहीं है कि डॉक्टर्स के द्वारा की गई, बिकॉज ये बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल इंप्लाइड है कि डॉक्टर्स ही सर्जरी करते हैं और डॉक्टर्स ने ही डिक्लेयर किया होगा इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर हम ओमिट कर देते हैं हमारे डूअर को। एक और एग्जांपल, एवरीवन अपलॉडेड हिज परफॉर्मेंस, हर किसी ने उसकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजाई थी। ठीक है ना, तो हिज परफॉर्मेंस वॉज अपलोडेड, एवरीवन लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सभी आ गए जब परफॉर्मेंस अपलोडेड की गई। ठीक है, तो मेंशन ऑफ द डूअर इज ओमिटेड। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब हम डूअर को नहीं मेंशन करते या ओमिट किया होता है सेंटेंस में, दो ही रीजन होते हैं, या तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है या वो बिल्कुल ऑब्वियस है, इंप्लाइड है कि ये डूअर का ही किया हुआ काम है। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे ही दिए हैं इसके, तो आई होप जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनको हम मेंशन नहीं करते एज अ डूअर सेंटेंस में। जनरली क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्टिव वॉइस में होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ना भी यूज करें तो सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होके, तो हम उन्हें नहीं यूज करते बिकॉज द मीनिंग इज सेम, तो हम अवॉइड कर देते हैं उन सब्जेक्ट्स को एक्टिव वॉइस में। जैसे कि एग्जांपल्स बताती हूं मैं आपको। जनरली द स्टूडेंट्स इन द एक्टिव वॉइस सच एज दे, people, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, all.
इस तरह के जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा दे, पीपल, समवन, समबडी, जितने भी इनडेफिनिट वर्ड्स होते हैं। पीपल वैल्यू रिचुअल्स ग्लोबली, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लोग जो है रिचुअल्स को ग्लोबली मानते हैं। रिचुअल्स आर वैल्यूड ग्लोबली, रिचुअल्स को ग्लोबली माना जाता है, तो हमें पीपल लिखने की नीड ही नहीं पड़ी, सेम मीनिंग कन्वे हो रहा है। समवन बर्गल्ड द लोनली हाउस, किसी ने अकेले घर को लूट लिया, चोरी कर ली। द लोनली हाउस वॉज बर्गल्ड, ठीक है, तो जो अकेला घर था उसमें लूट की गई थी, सेम मीनिंग कन्वे हो रहा है। ऑल अवेटेड द स्टार्ट ऑफ द प्ले ईगरली, सब ईगरली प्ले के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। द स्टार्ट ऑफ द प्ले वॉज वेटेड ईगरली, प्ले की शुरुआत की बहुत ईगरली वेट किया जा रहा था, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं एक्टिव वॉइस के, इनको मैंने पैसिव में नहीं यूज किया, पर मेरे दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम था। तो अगर जब भी ऐसे कुछ आते हैं सब्जेक्ट्स और आपको ऑप्शन दिया होता है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें ऑप्शंस दिए होते हैं, तो प्लीज डू इट वाइजली, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनर है, जो आप जिसने पेपर सेट किया है, उसने इन सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के आंसर दिया हो और हम वहीं पर गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है, हमें माइंड में रखना है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो एक्टिव वॉइस में है, अगर वो पैसिव वॉइस में नहीं है, सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो भी वो करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही था कि मेंशन ऑफ द डूअर भी ओमिट हो जाता है इससे पहले, कब, जब हमें पता होता है या तो ये ऑब्वियस है, इंप्लाइड है, या फिर अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में क्या रूल होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, हैज, हैव, हैड, हमने सब किया हुआ है, फिर आपका नॉट, फिर मेन वर्ब जो भी सेंटेंस की है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ये कौन सा सब्जेक्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट बदलकर यहां पर आ गया और क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट वर्ब आ जाएगा, फिर ये जो एमवी क्या है, मेन वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस, और फिर ये सब ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, जो सब्जेक्ट, फाइन। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी डज नॉट इमिटेट हर फ्रेंड, ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, ये हर फ्रेंड इज नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बाय, और फिर जो नया शी क्या है, प्रोनाउन चेंज हो गया, इमिटेटेड बाय हर। दे वर नॉट अलाउइंग हिम टू पास बाय, ठीक है, अब ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है नेगेटिव में, सो ही वॉज नॉट बीइंग अलाउड टू पास बाय, बाय देम आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, बिकॉज इंप्लाइड है कि उन्होंने ही नहीं अलाउ किया था, सेंटेंस में से हमने अभी बात की थी कि दे जैसे वर्ड्स को हम ओमिट कर देते हैं, राइट, बिकॉज वो अंडरस्टूड होता है। आई होप आपको ये क्लियर है। एक दो एग्जाम्पल्स और करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। थर्ड एग्जाम्पल, द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द एक्चुअल थीफ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। The actual thief was not arrested by the police. He will not have crossed the limit. The limit will not have been crossed by him. ठीक है, आपको क्या याद रखना है, सेम टेंस के रूल रहेंगे, टेंसेस के चेंज को आपको याद रखना है, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा नॉट आ जाएगा, ठीक है। बाकी चेंजेस आप उसी तरह से करेंगे जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में करते हैं। अब हम बात करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस की, कि किस तरह से हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। अब हम बात करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, वी मेक रिक्वेस्ट, या फिर हम कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, राइट। So imperative sentences are those sentences in which we make request, we give command, order, advice और suggestion, ठीक है। तो बेसिकली ये वो सेंटेंस होंगे जिसमें या तो हम किसी को ऑर्डर देंगे या फिर किसी को हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डायरेक्ट ऑर्डर्स की, जब हम किसी को सीधा सीधा ऑर्डर देते हैं कि आपको यह करना है, ठीक है, या नहीं करना है।
सबसे पहले हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की जिसमें हम कहते हैं कि आपको यह करना है, फिर बात करेंगे नहीं करना है, डायरेक्ट ऑर्डर्स में, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या रूल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीटिंग वर्ड्स होते हैं आगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, आप एग्जाम्पल देखिए, वर्ब है कीप, फिर ऑब्जेक्ट क्या है दैट बैग, और हेयर है कंप्लीटिंग वर्ड्स। पैसिव वॉइस में क्या होता है, लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमें पता ही, और फिर कंप्लीटिंग वर्ड्स आते हैं, जैसे कि कीप दैट बैग हियर, लेट दैट बैग बी kept here, ठीक है। इसी तरह से कीप साइलेंस इन द हॉस्पिटल, लेट साइलेंस, क्योंकि ये क्या है मेरा, यहां पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, लेट साइलेंस बी kept इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस को, जब डायरेक्टली ऑर्डर होता है लेट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा क्या होता है बी, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर कंप्लीटिंग वर्ड्स है तो आगे कंप्लीटिंग वर्ड्स लग जाते हैं। अब ये तो मैंने बात की उन सेंटेंसेस की जहां पे हमें सीधा सीधा ऑर्डर दिया जा रहा है, कई बार हम डू नॉट भी बोलते हैं ना, डोंट डू दिस वाले सेंटेंस। तो अब हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट ऑर्डर्स की, जो डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, ठीक है। तो डोंट और डू नॉट वालों में क्या होता है, डू और डोंट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और कंप्लीटिंग वर्ड होगा, ठीक है। और हम इसको चेंज कैसे करेंगे, लेट के साथ ऑब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाता है, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और कंप्लीटिंग वर्ड, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब देम एट वर्क, लेट देम नॉट बी डिस्टर्ब्ड एट वर्क। डोंट टॉक नॉनसेंस, लेट नॉनसेंस नॉट बी टॉक्ड, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, लेट और ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे बी से पहले, और फिर वही वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा बी के बाद, और कंप्लीटिंग वर्ड आ जाएगा। एक और तरीका है जिस तरह से हम ऑर्डर्स को, डायरेक्ट ऑर्डर्स को कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, वो ये है, कीप योर फुटवेयर आउटसाइड, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप योर फुटवेयर आउटसाइड, ठीक है। आप यू आर ऑर्डर्ड टू लगा के इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट होगा अगर इंपेरेटिव में आपको डायरेक्ट ऑर्डर आता है। अब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट की, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, आपको पता है, टू मेक रिक्वेस्ट वी ऑल्सो यूज इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो जब भी सेंटेंस में कोई किसी को रिक्वेस्ट करेगा प्लीज लगाकर, तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पर दो तरह से यूज होता है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव दिस बुक, you are requested to give this book, ठीक है। please do not interfere in our matter, negative sentence, you are requested not to interfere in our matter। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि हम किस तरह से चेंज करते हैं हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में। अगर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अगर हमारे ऑर्डर वाले सेंटेंसेस है तो हम लेट के साथ ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। नेगेटिव है तो बी से पहले नॉट लग जाता है। और एक और तरीका होता है यू आर ऑर्डर्ड टू। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि किस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं मेरे, जिसमें कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताती हूं आपको। डू डज इज एम आर में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिड वॉज और वर में, जब भी हम एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। हमारे जो कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं, यानी इज एम आर प्लस आई एन जी वाले हैं, या फिर इसमें आप वॉज वर प्लस आई एन जी वाले भी कह लीजिए, तो इनमें क्या लग जाएगा, बीइंग। इज एम आर वॉज वर तो रहेंगे ही एज इट इज, इनके साथ हम बीइंग ऐड करेंगे सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर किसी में रहनी है, ये तो एक गोल्डन रूल आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैज, हैव और हैड की।
इनमें आपका हैज हैव हैड तो रहेगा ही, साथ में बीन लग जाएगा क्वेश्चन में और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं हु की। हु बन जाता है बाय हुम और हुम बन जाता है हु। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब हम एग्जांपल से प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि किस तरह से डिड को हमने वॉज वर्ब बनाया और कैसे हमारा ये आईएनजी वाले में बीइंग लगा क्वेश्चन में। तो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि इंटरोगेटिव बनाते हुए डू डज इज एम आर में चेंज हो जाता है, डिड वॉज वर्ब में। ठीक है, इज एम आर वाले और जो वॉज वर्ब आईएनजी वाले हैं उनमें बीइंग आ जाएगा क्वेश्चन में, हैज हैव हैड वाले में बीन आता है, हु बाय हुम में चेंज हो जाता है, हु में चेंज हो जाता है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब कुछ एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं ताकि इजीली हम इसको कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इनडेफिनिट की। इनडेफिनिट यानी सिंपल वाला जो होता है हमारा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, किस तरह से इंटरोगेटिव बनते हैं। डिड शी कुक द फूड, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें बिल्कुल क्लियरली आइडिया आ रहा है, ये है सिंपल पास्ट और पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, मैंने आपको बताया था डिड वॉज या वर में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू एजेंट या हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। सो वॉज, फिर सब ये क्या है ऑब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, है ना, यही रूल पढ़ा था ना हमने कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके साथ में यहाँ पे बाय प्लस हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, टेंसेस हमारे चेंज होते हैं, है ना, प्रोनाउंस चेंज होते हैं। यही कुछ रूल्स थे हमारे एक्टिव टू पैसिव के। ठीक है, तो इतना सा ही हमें लर्न रखना है। फाइन, तो अब वॉज, अब मेरा क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी शी प्रोनाउन चेंज होके हर बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वॉज द फूड कुक्ड, अब ये क्या है, पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो वॉज कुक्ड होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल सिंपली, सबसे पहले अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको असर्टिव में कन्वर्ट करके देखिएगा। आपने असर्टिव को कन्वर्ट किया, असर्टिव में कन्वर्ट करने के बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, बस इतना करना है आपको। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली बोलती असर्टिव सेंटेंस में तो क्या होता था, फूड वाज कुक्ड बाय हर, बहुत इजी है। तो मुझे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, डिड रोहन राइट द लेटर, वॉज द लेटर रिटन बाय रोहन। अब ये दो हमने कर लिए पास्ट इंडेफिनिट के, अब करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डू यू नो एलेक्स, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये क्या है, सिंगुलर है, एलेक्स एक पर्सन है, सिंगुलर है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, इज एलेक्स नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डू और डज के साथ मैंने आपको क्या बताया था, इज एम आर हो जाता है। अब और एग्जांपल्स देखते हैं हम इनडेफिनिट के। नेक्स्ट, डू यू नो देम, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देम क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर दे नोन बाय यू। अगर ये होता, आप अगर मैं आपको ऐसे बोलती बनाने के लिए, डू यू नो मी, तो इसका क्या बनता, एम आई नोन बाय यू क्वेश्चन मार्क। फाइन, विल यू राइट द स्टोरी बुक, अब ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सो विल द स्टोरी बुक बी रिटन बाय यू, हमने पढ़ा था विल बी हो जाता है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगी, हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाती है। विल यू ईट पिज्जा, विल पिज्जा बी ईटन बाय यू। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं इंडेफिनिट को। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, कि किस तरह से हम कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस को चेंज करते हैं इंटरोगेटिव में। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, या वॉज वर्ब प्लस बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होता ही नहीं है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल की। पॉजिटिव सेंटेंस में, आर दे सिंगिंग द सॉन्ग्स, आर द सॉन्ग्स बीइंग संग बाय देम। ठीक है, बीइंग आ गया, आर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज द पैरेट नॉट इमिटेटिंग इट्स मास्टर, नेगेटिव सेंटेंस भी लिया है मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए। इज द मास्टर नॉट बीइंग इमिटेटेड बाय द पैरेट। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, कहां पर, बीइंग के पहले, अगर नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, वर यू कॉलिंग देम, वर दे बीइंग कॉल्ड बाय यू। एक एग्जांपल और लेते हैं पास्ट का ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, दोनों एग्जाम्पल पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। वॉज नेहा वॉशिंग द डिशेज, वॉज द डिशेज बीइंग वॉश्ड बाय नेहा। ठीक है, तो इस तरह से चेंज करते हैं हम, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आगे आ जाएगी और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है।
वॉज जॉन क्लीनिंग द गैरेज, ठीक है। अब जॉन क्या है, अब वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जॉन क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या हुआ, मेरा हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आ गई, है ना। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था यहां आ गया, बीइंग लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाय लग गया, और फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बन गया है वो क्या था, पहले सब्जेक्ट, राइट। तो इस तरह से चेंज करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस को हमारे एक्टिव टू पैसिव में, इंटेरोगेटिव में, ठीक है। अब बात करते हैं हैज हैव हैड के सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल रूल बताया था आपको कि बीन लग जाता है इसमें V3 से पहले, ठीक है। जब भी हैज हैव हैड होगा क्वेश्चन में तो बीन लग जाएगा, चाहे वो इंटेरोगेटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, फाइन। अब बात करते हैं पहले सेंटेंस की, हैव दे कुक्ड द फूड, ठीक है। तो ये हमारा एज इट इज आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, द फूड, फिर बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में बाय, और ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। हैव दे कुक्ड द फूड, हैव द फूड बीन कुक्ड बाय देम, हैज ही रिटन द होमवर्क, हैज द होमवर्क बीन रिटन बाय हिम। अब यहाँ पे हैज एज इट इज आ गया, ठीक है, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और ये सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बन गया हिम, साथ में बाय लग गया, बीन आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी होती है परफेक्ट में, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज आ जाती है। हैड रॉबिन क्लीन द यार्ड, अब ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, सो हैड द यार्ड बीन क्लीन्ड बाय रॉबिन, ठीक है। हैज हैव हैड तीनों का सेम ही रूल है, फर्स्ट हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब है स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा वो इधर आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उधर चला जाएगा, और जो नया हमारा एजेंट है इसके साथ बाय लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज आ जाएगी, उससे पहले बीन लग जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं पास्ट परफेक्ट का, फिर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की, और फिर हम बात करेंगे उसके बाद WH वर्ड्स की। फोर्थ एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट का, हैड माई मदर फिनिश द मील, हैड द मील बीन फिनिश बाय मदर, क्या मेरी माँ खाना खत्म कर चुकी थी, क्या मेरी माँ के द्वारा खाना खत्म किया जा चुका था, ठीक है। अब ये फ्यूचर परफेक्ट, विल दे हैव कॉट द थीफ, क्या वे पुलिस को पकड़ चुके थे, विल द थीफ हैव बीन कॉट बाय देम, क्या उनके द्वारा पुलिस को चोर को पकड़ा जा चुका था, ठीक है। तो अब ये क्या है, विल एज इट इज आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, हैव के साथ बीन लग जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। विल ही हैव लेट द कंट्री, क्या वे देश छोड़ चुका होगा, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे, विल द कंट्री हैव बीन लेफ्ट बाय हिम, क्या उसके द्वारा देश छोड़ा जा चुका होगा, एक ही बात है, मीनिंग एक ही है, तो विल द कंट्री हैव, फिर बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय के साथ एजेंट एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको तीनों टेंसेस क्लियर है कि किस तरह से हम इनको इंटेरोगेटिव में एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इजीली और सिंपल लैंग्वेज में WH वर्ड्स का एक्सप्लेन कर देती हूँ, हूम किस तरह से हम चेंज करते हैं, और फिर हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड शी बाय, उसने क्या खरीदा था, व्हाट वॉज बॉट बाय हर, उसके द्वारा क्या खरीदा गया था, व्हेन विल ही रिटर्न द बुक, वह किताब कब वापस देगा, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न बाय हिम, उसके द्वारा किताब कब वापस दी जाएगी। तो आई होप आपको WH वर्ड्स क्लियर है कि उससे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम किस तरह से एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अब बात करते हैं हु की, अगर हु आया है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट तो हमारा गिवन होता ही नहीं है, बिकॉज क्या होता है उसमें तो हम पूछ रहे होते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, राइट। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर जो ऑब्जेक्ट गिवन होता है वो आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा के हम सेंटेंस को एंड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हु रोट दिस लेटर, बाय हुम, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज, फिर ऑब्जेक्ट आ गया दिस लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटर्न, हु विल हेल्प यू, बाय हुम विल यू, और विल के साथ बी लगता है तो बी हेल्प्ड, हु पेंटेड दिस ब्यूटिफुल पिक्चर, बाय हुम वॉज, वर्ब आ गई हमारी यहाँ पे हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट आ गया दिस ब्यूटिफुल पिक्चर, पेंटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो इस तरह से हम चेंज करते हैं हु वाले सेंटेंसेस को बाय हुम लगा के। अब हम बात करेंगे अगर क्वेश्चन में हुम है तो उसे हम हु में कैसे चेंज करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का लास्ट पार्ट जहां पर क्वेश्चंस हुम से शुरू होंगे, ठीक है, ये जनरली परफेक्ट सिचुएशंस होती है और परफेक्ट वाले ही क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही सिंपल है, सपोज हुम हैज द प्रिंसिपल ऑनर्ड, तो हुम किस में चेंज हो जाएगा, हु में, और हैज के साथ हमें पता है बीन लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, और फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। हुम हैज द प्रिंसिपल ऑनर्ड, हु हैज बीन ऑनर्ड बाय द प्रिंसिपल, whom has the police arrested, again who has been arrested verb की थर्ड फॉर्म by, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, the police क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको क्लियर है कि किस तरह से हम असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस, देन हम किस तरह से नेगेटिव में, फिर इंपैरेटिव, और अब हमने किया है इंटरोगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ दो टिप्स रहते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, या दो स्टेप्स रहते हैं या दो वेज रहते हैं जिसे हम बोलेंगे, जिसमें कि हम चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव को। पहला तो जब भी कोई मोडाल होगा, मोडाल यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी, ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, तो कैसे चेंज करना है, और सेकंड अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो कैसे चेंज करना है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा बिकॉज इन दोनों तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में, तो ये दोनों जानना भी बहुत जरूरी है। और एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एक्टिव टू पैसिव के टॉपिक को क्लियर करने में। तो अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस यूजिंग मोडाल्स, जो सेंटेंसेस मोडाल्स यूज करते हैं। मोडाल्स क्या होते हैं हमें पता है, मोडाल्स वो वर्ब्स होती है, वो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं वर्ब्स के बारे में। मोडाल्स के बारे में ऑलरेडी मैं एक पूरा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो प्लीज जाकर देखिएगा। मोडाल्स कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, है ना, नीड टू, ऑट टू, मस्ट, ये सब हमारे मोडाल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हम बी लगाते हैं। विल के तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स देख ही लिए थे जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज किया था। विल एक मोडाल भी है तो उसके साथ बी ऑलरेडी लग रहा था, पर यहाँ पर भी हम एग्जांपल्स से बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर मोडाल होगा, मोडाल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट और कंप्लीटिंग वर्ड्स, ठीक है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट था, मोडाल, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें बिल्कुल याद रख लेनी है एक्टिव टू पैसिव में, ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था और कंप्लीटिंग वर्ड्स। कैसे, शी कैन निट अ ब्यूटीफुल वुलन जैकेट, वह एक सुंदर ऊनी जैकेट बुन सकती है, ठीक है। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं हम, उसके द्वारा एक सुंदर ऊनी जैकेट बुना जा सकता है। अ ब्यूटीफुल वुलन जैकेट कैन बी, मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, यहाँ पर बाय मेंशन कर देती हूँ मैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर। फाइन, नेक्स्ट, नो वन शुड एवर टेल लाइज, लाइज शुड नेवर बी टोल्ड, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नो वन हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि ये क्या है, ये ऑलरेडी इंप्लाइड होता है या फिर अनइम्पॉर्टेंट होता है सेंटेंस में, तो हम इनको अवॉइड कर देते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। Next example, the president may call a special meeting. A special meeting may be called by the president. ठीक है, तो मोडाल के साथ बी लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के साथ जो ऑब्जेक्ट है क्या होगा, सब्जेक्ट से बना है। They will garland the guest of honor. The guest of honor सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन गया, will, फिर बी लग गया मोडाल के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लग गया और दे बन गया them। तो इस तरह से जिन भी सेंटेंसेस में मोडाल्स होते हैं हम उनको एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट रूल की, जहां पर हमारे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वहां पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम चेंज करते हैं सेंटेंस को। तो अब हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हमें ये तो पता ही है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट को आंसर करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो हुम को आंसर करता है। जैसे कि आई गिफ्टेड माई सिस्टर अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, व्हाट आई गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, तो ये मेरा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, ठीक है, अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, व्हाट को आंसर कर रहा है, ठीक है। एंड टू हुम आई हैव गिफ्टेड माई सिस्टर, तो ये हुम को आंसर कर रहा है, ये मेरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फाइन, आई होप इतना आपको क्लियर होगा बिकॉज ये तो बिल्कुल ही बिगनिंग के टॉपिक्स होते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। फाइन, अब दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। या तो सबसे पहले हम अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले आए,
ठीक है, जो है मेरी सिस्टर, माय सिस्टर। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लगा के, और हमारा एजेंट जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाता है। या दूसरा तरीका है, सबसे पहले मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखूं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाऊं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं, फिर टू के साथ मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, मेरी सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर बाय मी। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। आई गिफ्टेड माय सिस्टर अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। माय सिस्टर वाज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल फ्रॉक बाय मी, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अ ब्यूटीफुल फ्रॉक वाज गिफ्टेड टू माय सिस्टर बाय मी, ये भी बिल्कुल सही है। बस हमें ये देखना है कि जो स्पीकर है वो कहाँ जोर दे रहा है बोलते हुए, जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो जोर दे रहा है हम उसको दोनों तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों सेंटेंस के क्या है, मेरी बहन को मैंने एक जन्मदिन पर सुंदर सी, या मैंने मेरी बहन को एक सुंदर सा फ्रॉक गिफ्ट किया था। ठीक है, अब मेरी बहन को मेरे द्वारा एक सुंदर सा फ्रॉक गिफ्ट किया गया, या एक सुंदर सा फ्रॉक गिफ्ट किया गया मेरी बहन को मेरे द्वारा, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन जहां पर भी स्ट्रेस कर रहा है हमारा सब्जेक्ट, उस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है, जब भी डबल ऑब्जेक्ट है तो आप दो तरह से बना सकते हैं, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाय के साथ आपका एजेंट आ जाता है, या फिर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू लगाकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखकर एजेंट के साथ कर सकते हैं। दो एग्जाम्पल और करते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है द यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड द स्टूडेंट्स डिग्रीज। ठीक है, अब द यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड द स्टूडेंट्स डिग्रीज। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो द स्टूडेंट्स और डिग्रीज, दोनों ही हमारे सब्जेक्ट है। द यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड व्हाट, डिग्रीज, तो डिग्रीज क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू होम स्टूडेंट्स, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड डिग्रीज बाय द यूनिवर्सिटी, ये भी करेक्ट है। डिग्रीज वर अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स बाय द यूनिवर्सिटी, दोनों ठीक है। ठीक है, अगर हम हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस कर रहे हैं तो डिग्रीज होगा, अगर इनडायरेक्ट पे कर रहे हैं तो द स्टूडेंट्स पहले आएगा। आप दोनों लिखेंगे, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस, द एम्प्लॉयर डिड नॉट पे द एम्प्लॉय द सैलरी। ठीक है, तो द एम्प्लॉयर व्हाट ही डिड नॉट पे, तो ही डिड नॉट पे द सैलरी, यानी ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू whom द एम्प्लॉय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो द एम्प्लॉय वाज नॉट पेड द सैलरी बाय द एम्प्लॉयर, करेक्ट सेंटेंस। द सैलरी वाज नॉट पेड टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है अपनी अपनी जगह पर। तो आई होप जब भी आपको सेंटेंसेस आएंगे विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स की और वाइंड अप करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर रहा जो भी मैंने समझाया है इस वीडियो में। अब बस कुछ ट्रिक्स और टिप्स दूंगी मैं आपको एंड में, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सके एक्टिव टू पैसिव। तो अब हम कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे या ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जहां पर हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करते सेंटेंसेस को। सबसे पहले पोजेसिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी अगर ये एज अ ऑब्जेक्ट है। पोजेसिव कौन सी होती है, प्रोनाउंस हमें पता है, माइन, हिज, हर, देयर्स, योर्स, आर्स, है ना। रेसिप्रोकल होती है ईच अदर, वन अनदर, जो एक दूसरे के अपोजिट बातें करती है। और रिफ्लेक्सिव होती है जिनके एंड में सेल्फ होता है। अगर ऐसी कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में चेंज नहीं होता। ठीक है, सेकेंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होता, ये भी चेंज नहीं होंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब्स को भी हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करते। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं हमारी जो स्टेटिक होती है ना, जो स्टेट शो करती है, जैसे फिट, लाइक, एग्री, इनको भी हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करते। एक्टिव टू पैसिव वॉइस को चेंज करने का बहुत ही सिंपल रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। टेंस और प्रोनाउंस के चेंज को अगर आप 2 से 4 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है हमेशा, और जो नया हमारा ऑब्जेक्ट बनता है यानी एजेंट बोलते हैं उसको हम उसके साथ बाय लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर रहा होगा, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि बिल्कुल स्लो हम इसको रखें प्रोसेस को लर्निंग के, और एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपके क्लियर करूं। फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी चैनल के वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
इट विल गिव मी मोटिवेशन एंड एज वेल एज आई ट्राई कि जो भी कमियां रह गई हैं उसे नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई कर लिया जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.